बंधुओं, पिछले सत्र में मैंने शिवरात्रि पर मैं कुछ बातें कही थी। यह बताने का प्रयास किया था कि शिवरात्रि वास्तव में क्या है और उसी संदर्भ में मैंने शिव क्या है ग्रंथों से जो कुछ उपलब्ध है वो मैंने बताया था। शिववास की चर्चा की थी। ये भी कहा था कि चतुर्दशी तिथि जो है वह शिववास के लिए उपयुक्त नहीं है। इस संदर्भ में कुछ मित्रों ने जिज्ञासा किया है कि आखिर कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को जब यह त्योहार मनाया जाता है महाशिवरात्रि का, तो आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि वह शिव की पूजा का दिन नहीं है। जहां तक मुझे याद है, मैंने शिववास की बात की थी, शिवाभिषेक की, क्योंकि उस दिन शिववास नहीं होता है चतुर्दशी तिथि में। और यह भी कहा था कि शिव की पूजा प्रतिदिन हो सकता है। मैंने यह भी कहा था कि पंचांगों में माहेश्वर योग दिया गया है। उस दिन आप हर तरह की काम कर सकते हैं। अब शिव क्या है ये तो मैं कई बार कई जगह बोल चुका हूं। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भी बोला था कि कैसे शिव और पार्वती को श्रद्धा और विश्वास के रूप में कहा गया है, कैसे शिव को विशुद्ध ज्ञान देह के रूप में कहा गया है, कैसे शिव को आत्मा कहा गया है। तो आप में से किसी मित्र ने यह भी जिज्ञासा की है कि वह जो है आत्मा त्वं गिरिजामति सहचराः प्राणाः शरीरं ग्रहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, उसमें तो उन्होंने अपना भाव व्यक्त किया है। उन्होंने, शंकराचार्य जी ने, शिव को आत्मा नहीं कहा। यह एक समझ की भूल है। शंकराचार्य ने शिव को आत्मा ही कहा है। और यही नहीं, अगर आप उनका वो श्लोक देखिएगा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न चौ श्रोत्र जिह्वा न चौ घ्राण नेत्रे, तो इस समय आप देखिएगा कि सब चीज को अस्वीकार कर रहे हैं, नकार रहे हैं, और फिर अंत में हर छंद में कहते हैं शिवोहम शिवोहम, मैं केवल शिव हूं, शिव हूं। तो जितनी बातों को आप नकार रहे हैं उसको हटा करके जो बचता है वह आत्मा ही बचता है आपके अंदर। जब आप मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको नकार देते हैं, श्रोत्र जिह्वा घ्राण
यहाँ इंद्रियों से जो देखते हैं तो वो इंद्रियों के ज्ञान को नकार देते हैं, क्योंकि इससे उन्होंने मुख्य रूप से शब्द, रस, गंध, रूप, स्पर्श सबको नकार दिया। और तब फिर कहते हैं कि शिवोहम शिवोहम, मैं केवल शिव हूं। इसका शंकराचार्य ने, हर मनुष्य केवल शिव ही है अगर वह आत्मस्थ होकर आत्म साक्षात्कार कर लेता है, आत्म दर्शन कर लेता है, तो वह शिवत्व को पा लेता है, वह शिव को समझ जाता है। रही बात शिववास की, ये मैंने नहीं कहा। शिववास की जो गणना होती है वह यही होती है कि आप तिथि को 2 से गुना करके उसमें 5 जोड़ दीजिए, फिर 7 से भाग दीजिए, जो शेष बचता है वह अगर 1, 2, 3 है, जैसे एकेन कैलाश वासो द्वितीया गौरी सन्निधो, इस तरह से दिया है, तो 3 को ही शिवाभिषेक के लिए ये किया गया। अगर आप चतुर्दशी तिथि चाहे शुक्ल पक्ष की ले या कृष्ण पक्ष की ले, तो दोनों में आप पाएंगे कि आपको शेष जो है वह 1, 2 या 3 नहीं मिलता है, तो शिववास नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा था कि वह शिववास का दिन नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि आप उस दिन शिव की पूजा न करें। मैंने तो कहा कि शिव की पूजा प्रतिदिन होती है। अब चतुर्दशी तिथि में तो जब शुक्ल पक्ष को ही यह माना जाता है, तो कृष्ण पक्ष को क्यों लिया गया है, यह सोचने की बात है। क्योंकि उस समय चंद्र बहुत कमजोर रहता है, कृष्ण पक्ष का चंद्र चतुर्दशी के दिन, शुक्ल पक्ष वाला नहीं, वह बलवान रहता है। तो कृष्ण पक्ष का जो चतुर्दशी तिथि है वह अमावस्या की तरफ बढ़ रहा है। चंद्र का सूर्य से मिलन हो रहा है। ज्योतिष जानने वाले जानते हैं कि चंद्र मन का कारक है और सूर्य आत्मा का कारक है। मन आत्मा से मिलने जा रहा है, और मन कमजोर कब होगा, जब वो अपने वृत्तियों से मुक्त होने लगेगा। तो जब आपका मन वृत्तियों से दूर हट रहा है, कमजोर हो रहा है, तो वह आत्मा की तरफ मुड़ रहा है। वह मिलन की तैयारी कर रहा है। और मैंने कहा था कि शिवरात्रि वास्तव में मन का आत्मा से मिलन है। तो जो अंतःकरण के 4 हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उसी में उन्होंने कहा गिरिजा मति। तो मन तो कमजोर है वृत्तियों से मुक्त, लेकिन बुद्धि, मति स्वच्छ होता जा रहा है वृत्तियों के हट जाने से, और अब वह आत्मा से मिलना चाहता है। इसीलिए शिवरात्रि को शिव का विवाह कहते हैं, क्योंकि आत्मा से या मन जो है वह आत्मा से
अद्वैत होने जा रहा है। इसलिए भी चतुर्दशी तिथि को लिया गया होगा कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में नहीं लिया गया, क्योंकि शुक्ल पक्ष का चंद्र बलवान होता है, वृत्तियों से भरा होता है, चंचल होता है। तो ज्योतिष से भी हम पाते हैं कि जब चंद्र सूरज के इसके नजदीक जाता है, चंद्र सूरज के नजदीक जाता है, मतलब मन आत्मा के नजदीक जाता है, यह जो मिलन है, यह महामिलन ही मन का आत्मा से अद्वैत होना ही विवाह के रूप में, शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। यह सीधी सी बात है, इसमें किसी कहानी और इसकी चीज नहीं है। और यही बात आज मैंने ज्योतिष के संदर्भ देकर के भी बताया। आशा है चीजें ज्यादा स्पष्ट हो गई होंगी आप लोगों को। अगर कोई शंका फिर कभी हो तो फिर किसी सत्र में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए क्षमा चाहूंगा। गोविंद हरि। ओम सनातनाय नमो नमः।